बरेली में एसआईआर के बीएलओ की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई, ड्यूटी का दबाव बताया गया। सिस्टम पर सवाल उठे। सहायक अध्यापक सर्वेश गंगवार शाहजहांपुर के निवासी थे। स्कूल में ड्यूटी के दौरान मुंह से खून आया। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। सहायक अध्यापक की पत्नी की सितंबर में मौत हुई है। जुड़वा बच्चों की खुद देखभाल करते थे। खबर बरेली से। बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक और थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम परधौली में तैनात सहायक अध्यापक एवं बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की बुधवार को ड्यूटी के दौरान स्कूल में अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना ने पूरे शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। शिक्षक सर्वेश पर पिछले कई दिनों से बीएलओ की लगातार फील्ड ड्यूटी का अत्यधिक दबाव था। मेरा नाम योगेश गंगवार, मेरा छोटा भाई है सर्वेश गंगवार। प्राथमिक विद्यालय परधौली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। यहाँ लाया शिक्षक थे, प्राथमिक सहायक अध्यापक जी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है। ऐसा बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे। सर्वेश के घर में कोई नहीं है, एक भाई है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है। 2 छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है नहीं, अकेला वही रह रहा था। पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, वो अभी सितंबर में एक्सपायर हो गई। मूल निवासी श्यामपुर की है, कसरा गांव पड़ता है। वर्तमान में कर्मचारी नगर में कृष्णा काउंटी के सामने। स्कूल में मैडम से उनकी बात थी, वो तो ये कह रहे थे गिरे थे तो ब्लड निकला मुंह से हल्का, तो उन्हें ब्रेन हेमरेज की संभावना लग रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में जो सीएमओ साहब और ये सब लोग मिले हैं, बातचीत हुई है, तो वो कह रहे हैं हार्ट अटैक है। अभी कंफर्म नहीं है क्या हुआ है। अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं सीएमओ कार्यालय ने प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि सर्वेश बरेली के कर्मचारी नगर में रहते थे, जबकि मूल निवासी शाहजहांपुर के कतरा गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में बरेली के कर्मचारी नगर में रहते हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि सर्वेश की पत्नी प्रभा की सितंबर 2025 में कैंसर से मौत हो चुकी थी। तब से वे अपने 5 साल के जुड़वा बच्चों की अकेले देखभाल कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन ने उनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और लगातार बीएलओ ड्यूटी में लगाए रखा। मृतक के भाई योगेश कुमार गंगवार ने घटना को लापरवाही का परिणाम बताते हुए गैर शैक्षिक कार्यों का बोझ कम करने, अध्यापक होते हुए भी सर्वेश को लगातार बीएलओ की फील्ड ड्यूटी में लगाया जाता रहा। मतदाता सूची पुनरीक्षण और घर घर सत्यापन जैसे कार्यों में उनकी परेशानी बढ़ा दी थी। सहकर्मियों का कहना है कि पत्नी की मौत और बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद प्रशासन ने उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी की कैंसर से मौत के बाद उनके मानसिक हालत पर प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद उन्हें निरंतर फील्ड ड्यूटी में क्यों रखा गया? घटना के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। संगठनों का कहना है कि गैर शैक्षिक कार्यों का बोझ कई शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है और सर्वेश की मौत लापरवाही का नतीजा है। वे मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों पर बीएलओ जैसी अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव कम किया जाए, मृतक के बच्चों के लिए सरकारी सहायता दी जाए, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। परिवार का कहना है कि लगातार ड्यूटी के दबाव में उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि सरकारी कर्मचारियों, खासकर शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ किस तरह उनकी निजी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सर, क्या मामला है सर? हमारे यहाँ 120 विधानसभा क्षेत्र में योगेश कुमार जी परधौली के बीएलओ थे और जिसमें वो कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, उनके एम्बुलेंस में प्रताप हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें कर दिया। उनकी जो है परिवार का कहना है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, काम को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इसकी वजह से काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम उनका बहुत अच्छा था और उनके सहयोग में काफी टीचर लगा रखे थे, शिक्षा अधिकारी लगा रखे थे, एक और टीचर लगा रखा था साथ में। उनके जो भाई आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है, लगातार अधिकारी भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। इस मामले में अब कोई भड़का नहीं रहा है किसी को भी, बल्कि अगर किसी कोई समस्या आ रही है तो एक हैंड उनको और उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि काम हो जाए। अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी, क्या आपका प्रोसीजर आगे का? अब जो भी होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। एक टीचर अपने आए थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ? एक टीचर इसके सर्वेश कुमार जी आए थे
47 साल उनकी उम्र थी और उनके भाई साहब उनको लेके आए थे, लेकिन जब तक वो लेके आए थे कोलैप्स थे, ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया? अब उनके भाई ने ऐसी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं दी कि उनको शुगर थी या हाई बीपी था। जानकारी ये मिली कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे और गिर गए। जब तक यहाँ पे लेके आए वाज नो मोर। कॉज ऑफ डेथ सिम्टम कुछ इस तरह के क्या रहे? कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन रुक गई। क्या पहले से उन्हें कोई बीमारी थी? पहले से कोई बीमारी तो नहीं उनके भाई ने बताई। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है? योगेश गंगवार। क्या हुआ भाई? कहाँ बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नजदीक में है। हम लोग भी यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जांच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे, क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे। 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी 2 महीने बाद, सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीजें जिम्मेदारियां जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से ऊपर डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंग बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीजें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। कहाँ तैनात है ये प्राथमिक विद्यालय परदुली में तैनात है। एक कमी बहुत बड़ी ये है इस काम में कि जो महिलाएं हैं उनको 2003 की लिस्टें लाने मैके से पड़ रही हैं। अब मैके से लिस्टें लाना यानी जो 40 प्लस की हैं, मतलब 40 प्लस एज वाले जो लोग हैं, उनको अपने मूल निवास का एड्रेस लाना पड़ रहा है। अब मूल निवास उनका महिलाओं का, मतलब आधी महिलाएं मान के चलिए वोटर होती हैं, तो वो अपने मैके से लाए। वो 2003 की वोटर लिस्ट वो संभव नहीं हो पा रहा है। डाउनलोड गाँव में कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जिस वजह से ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। शहर में नहीं हो पा रहा है, ये देहात में तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें इकट्ठी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए काम का परसेंटेज कम हो रहा है, सभी का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी परसों मुलाकात हुई थी और मैंने समझाया ऐसे काम कर लो, अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको दोनों कॉलम क्रॉस करके और उसको आगे बढ़ जाओ और फॉर्म अपलोड करो। तब उन्होंने काम का परसेंटेज अपना बढ़ाया है। 2-3 पहली मुलाकात हुई थी मेरी। प्राथमिक विद्यालय परदोली में ड्यूटी चल रही थी। हम लोग रहने वाले तो मूल निवासी यहाँ कसरा गांव पड़ता है, जिला श्यामपुर और तहसील चिलहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन बचपन से यहीं रहे हैं। फादर हमारे जॉब में थे, बरेली में काम करवा लिया, यहीं रह रहे हैं कर्मचारी। फादर 2014 से लास्ट हैं, आज तक नहीं पता लगा उनको। हाँ जॉब कर देते हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।